नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर कुछ व्यापार शुल्क लगाए हैं जी। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास शुल्क वृद्धि, भारत की आर्थिक चुनौतियों पर एक नज़र, इस लेख के कुछ अंश हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन शुल्कों के पीछे की वजह क्या है, फौरी और लंबे समय में क्या असर हो सकता है और भारत के पास रास्ते क्या है। जी। और ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह के एक तरफा जो कदम हैं, वो अक्सर फ्री और फेयर ट्रेड के जो सिद्धांत हैं, उनके थोड़े खिलाफ जाते हैं। सही कहा। तो शुरू करते हैं। ये शुल्क आखिर हैं क्या और क्यों लगाए गए हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका ने 7 अगस्त से भारत से जो सामान जाता है, उस पर 25% का एक शुल्क लगाया है। इसको वो पारस्परिक शुल्क कह रहे हैं। पारस्परिक जी। मतलब टिट फॉर टैट जैसा कुछ? बिल्कुल। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इसके अलावा एक और कदम है 29 अगस्त से, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो उस वजह से एक और 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात है। अच्छा, मतलब डबल झटका। एक तो वो पारस्परिक वाला और दूसरा ये सजा जैसा दंडात्मक शुल्क। जी हाँ, बिल्कुल। ये दंडात्मक प्रकृति का है। पर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? मतलब वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, मुख्य वजह जो बताई जा रही है, वो है अमेरिका का भारत के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। ट्रेड डेफिसिट। हाँ, ट्रेड डेफिसिट। पिछले वित्त वर्ष मतलब 2024-25 में ये करीब 41.18 अरब डॉलर था। ओ, काफी ज्यादा ये तो। जी। तो अमेरिका इसे कम करना चाहता है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि इसका एक और मकसद हो क्या? कि भारत पर दबाव बनाया जाए रूस से तेल खरीदने को लेकर। शायद वो चाहते हैं कि भारत रूस के बजाय अमेरिका से या कहीं और से महंगा कच्चा तेल खरीदे। ये भी एक एंगल हो सकता है। खैर, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हम्म, इन शुल्कों का हमारी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या अनुमान है? देखिए, अगर एक मोटा मोटा अनुमान देखें अर्थशास्त्रियों का, तो ये जो 25% का शुल्क है, हाँ। इससे हमारा अमेरिका को जो निर्यात होता है, हम्म। उसमें 25% तक की कमी आ सकती है। ये एक अनुमान है जिसमें मांग की लोच -1 मानी गई है, जो शायद थोड़ी ज्यादा हो। 25% की कमी, एक चौथाई एक्सपोर्ट कम हो जाना तो मतलब बहुत बड़ा असर है। इसका हमारी जीडीपी ग्रोथ पर क्या असर होगा? हाँ, अनुमान ये है कि इससे हमारी जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है, वो अ, घट सकती है। कितनी? अगर हम मान लें कि बेसलाइन 6.5% थी, तो वो घटकर 5.9% के आसपास रह सकती है। मतलब करीब 0.6% की कमी। ½ % से भी ज्यादा की कमी। और व्यापार घाटे और ये जो सीएडी होता है, चालू खाता घाटा, उस पर क्या असर होगा? ये सीएडी क्या होता है वैसे? हाँ, कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। मोटे तौर पर समझें तो देश के कुल विदेशी लेन देन का ये हिसाब है। कितना पैसा बाहर गया, कितना आया। तो अनुमान है कि इन शुल्कों से हमारा व्यापार घाटा जीडीपी के करीब 0.56% तक बढ़ सकता है। अच्छा। और कैड, जो पहले 0.6% अनुमानित था, वो बढ़कर 1.15% तक पहुंच सकता है। मतलब लगभग दुगना। दुगुना। इसका मतलब है कि हमें बाहरी दुनिया पर अपनी जरूरतों के लिए और निर्भर रहना पड़ सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन ये तो पूरे साल का अनुमान हुआ ना? इस फाइनेंशियल ईयर के तो 4 महीने निकल भी चुके हैं। हाँ, आपने सही पॉइंट उठाया। क्योंकि साल का कुछ हिस्सा बीत चुका है, तो इस साल यानी 2025-26 में असर शायद थोड़ा कम हो। जीडीपी ग्रोथ में कमी शायद 0.4% के आसपास हो। अच्छा, थोड़ी राहत। लेकिन अगर वो दूसरा वाला दंडात्मक शुल्क भी लग जाता है, हाँ। तो दोनों शुल्क मिलाकर जीडीपी ग्रोथ में 0.6% अंक से भी ज्यादा की कमी ला सकते हैं। ओ। तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस झटके को, इस असर को थोड़ा कम कर सकती हैं? कुछ पॉजिटिव भी है। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे भारत आजकल नए व्यापार समझौते कर रहा है। हाँ, ब्रिटेन के साथ हुआ है अभी। जी। ब्रिटेन के साथ हालिया समझौता हुआ है। यूरोपीय संघ और दूसरे देशों के साथ बातचीत चल रही है। इनसे शायद कैड पर कुछ पॉजिटिव असर पड़े। और रुपए का क्या? वो जो डॉलर के मुकाबले गिरा है, 87.5 के आसपास पहुंच गया था, उसका कुछ फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रुपया जब कमजोर होता है तो हमारे निर्यातकों को फायदा होता है। उनका सामान सस्ता हो जाता है विदेशियों के लिए, और आयात महंगा हो जाता है, तो उससे भी कैड कम करने में मदद मिलती है। तो जीडीपी पर असर भी कम हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन देखिए, और भी कई चीजें हैं, जैसे दुनिया में तेल की कीमतें क्या रहती हैं, या ग्लोबल इकोनॉमी में कोई और उथल पुथल ना हो।
इन सब पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जीडीपी ग्रोथ बेस रेट से करीब 0.5% कम रह सकती है और कैट भी शायद बढ़ेगा ही। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत के पास रास्ते क्या है? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम तो बातचीत ही है। हाँ। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन जारी रखना और कोशिश करना कि हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे खेती किसानी हैं, छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई, उनके हितों पर आंच ना आए। और वो जो दंडात्मक शुल्क के लिए 3 हफ्ते का वक्त मिला है, हाँ, उस वक्त का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए दुनिया को ये बताने के लिए कि ये कदम कितना भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है। और क्या निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढना एक विकल्प है? पर ये रातों रात तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। नए बाजार तलाशना, उनमें जगह बनाना, ये लंबा प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म में एकदम से मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, कुछ ही देशों पर निर्भर ना रहें। सोर्स में एक और बात कही गई है कि भारत जो खुद आयात पर शुल्क लगाता है, उसकी समीक्षा करें। इसका क्या मतलब? क्या हमारे अपने टैरिफ हमें नुकसान दे रहे हैं? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि भारत जो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाता है, उसका नेगेटिव असर हमारे अपने एक्सपोर्ट्स पर पड़ता है। अच्छा। जी, शायद उम्मीद से भी ज्यादा। तो अपनी ही इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी को रिव्यू करना, खासकर उन चीज़ों पर जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए कच्चा माल या इनपुट का काम करती हैं, उससे भी शायद कुछ मदद मिले। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सकते हैं, अकेले लड़ने के बजाय? निश्चित रूप से दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। एक नियम आधारित, रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को बचाने और मजबूत करने के लिए मिलकर आवाज उठाना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो अमेरिकी शुल्क हैं, इनसे भारत की जीडीपी ग्रोथ, ट्रेड बैलेंस और सीएडी, इन सब पर दबाव तो साफ दिख रहा है। हाँ, दबाव तो है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे नए ट्रेड एग्रीमेंट, रुपए की कीमत और शायद अपनी इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव, जो इस असर को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। जी, और आगे का रास्ता यही है कि बातचीत जारी रखी जाए, एक्सपोर्ट के लिए नए ठिकाने तलाशे जाएं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखी जाए। ये पूरी स्थिति हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे एक देश के फैसले सिर्फ दूसरे देश की इकोनॉमी को ही नहीं हिलाते, हाँ, बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड के नियमों और भविष्य में देशों के आपसी सहयोग की जो नींव है, उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही उभरता है कि क्या ये दुनिया भर में बढ़ते हुए संरक्षणवाद, मतलब प्रोटेक्शनिज्म, अपने बाजारों को बंद करने की जो प्रवृत्ति है, उसका एक और संकेत है। इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।